दोस्तों, गमले में लगे हरसिंगार यानी कि पारिजात के पौधे में अभी भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर सिर्फ 1-2 फूल खिल रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है और फिर इसमें कैसे फ्लावरिंग पाई जा सकती है, कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं, कौन से केयर करने हैं, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। वैसे तो दोस्तों, सितंबर महीने से ही हरसिंगार पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और दिसंबर के लास्ट लगभग जनवरी तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन कई कंडीशन में हमारा जो पौधा होता है, इसमें कलियां बनना स्टार्ट नहीं होती और पौधे में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हरसिंगार के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए इसको प्रॉपर धूप की आवश्यकता होती है, यानी कि जहाँ पर 5-6 घंटे की धूप आती हो ऐसे स्थान पर आप अपना गमला रखें, क्योंकि जब सीधी धूप आती है तभी इसका विकास भी ठीक से होता है और इसमें कलियां और फूल भी तभी ठीक तरीके से आते हैं। अगर पौधे में ज़्यादा पानी हो जाता है, बार बार आप और वाटरिंग कर रहे हैं, ऐसी भी कंडीशन में कलियां नहीं बन पाती हैं और पत्तियां भी पीली होने लगती हैं। वैसे तो दोस्तों, कुछ पत्तियां जो पुरानी हो जाती हैं, जिनकी एज हो जाती है, तो ये मैच्योर हो जाती हैं, तो ये पीली होती ही हैं, तो इनको आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि पीली पत्तियां अगर पड़ी रहती हैं तो उसमें भी पौधे में जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उसमें भी जाते रहते हैं, तो पौधा कमजोर होने लगता है, उसमें कलियां वगैरह कम बनती हैं। इसलिए जो भी इसमें खराब पीली पत्तियां हों, इनको भी आप रिमूव कर दें। तीसरी बड़ी समस्या होती है कि जब पौधे में कलियां नहीं बनती या फिर बहुत कम मात्रा में फ्लावरिंग होती है, रूट बाइंड की समस्या। जब पौधा 2-3 साल से एक ही गमले में पड़ा रहता है तो इसमें बहुत ज़्यादा जड़ें विकसित होती हैं और जड़ें आपस में बंध जाती हैं, फिर जड़ों का विकास नहीं हो पाता। ऐसी कंडीशन में भी कलियां वगैरह नहीं बनती हैं, क्योंकि दोस्तों हरसिंगार के पौधे में जड़ें बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही ज़्यादा विकसित होती हैं। इसका समाधान ये है कि आप पौधे को गमले से निकाल कर उसकी जड़ें थोड़ी ट्रिम करें और नई पॉटिंग मिक्स बनाकर उससे बड़े गमले में आपको ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि ये पौधा थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए इस पौधे को आपको बड़े गमले में लगाना चाहिए। जैसे कि 18 से कम 18 इंच का तो होना चाहिए और 24 इंच तक का गमला अच्छा होता है, इससे बड़े में भी आप लगा सकते हैं। चौथा बड़ा कारण जो होता है इसमें कलियां नहीं बनती हैं या पौधे की ग्रोथ नहीं होती है दोस्तों, तो ये है पोषक तत्वों की कमी। जब हमारे पौधे में पोटेशियम और फास्फोरस की कमी होती है, तब पौधे में कलियां नहीं बनती हैं। इसलिए अपने पौधे को आपको पोटेशियम और फास्फोरस युक्त खाद देना चाहिए। ज़्यादा फूल लेने के लिए पौधे का घना होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे जो ये पौधा है 16 इंच के गमले में लगा हुआ है और इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मल्टीपल ब्रांचेज निकल करके इसमें आ रही हैं। तो इसका ये कारण है कि मैं समय-समय पर इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ, क्योंकि प्रूनिंग से क्या होता है कि जहाँ पर आप एक जगह कट करते हो, उस जगह पर 1, 2, 3 कई ब्रांचेज निकलती हैं, मल्टीपल ब्रांचेज निकलती हैं। इससे हमारा पौधा घना होता है। जब 1 ही 2 ब्रांचेज होंगी तो इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग होगी और पौधा भी जब बुशी नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता है देखने में भी। इसलिए दोस्तों, किसी भी पौधे को बुशी बनाने के लिए प्रूनिंग करना आवश्यक होता है। प्रूनिंग के साथ-साथ इसमें नाइट्रोजन युक्त जब फर्टिलाइज़र दिया जाता है, तब इसमें बहुत सारी ब्रांचेज़ निकलती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ही ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो पत्तियों के विकास के लिए और ब्रांचेज़ के विकास के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। अभी मैंने बताया इसमें पोटेशियम और फास्फोरस युक्त खाद देना चाहिए दोस्तों, तो जो पोटेशियम और फास्फोरस होता है, कलियाँ बनने के लिए ज़िम्मेदार होता है और ख़ासकर ये जो फास्फोरस होता है, इसकी कमी से कलियाँ नहीं बनती हैं, फ्लावरिंग नहीं होती है, फ्रूटिंग नहीं होती है फ्रूट वाले पौधों में। तो इसलिए पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन ये सभी पोषक तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अलग-अलग पोषक तत्व जो होते हैं, इनका अलग-अलग कार्य होता है पौधे में। कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पौधा कमज़ोर भी होता है और इसमें कीड़ों का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी जो मेरा पौधा आप देख पा रहे हैं, इसमें भी 2-3 समस्याएँ इस तरीके की हैं, जो कि अभी तक इसमें कलियाँ बनना स्टार्ट नहीं हुई हैं। इसमें एक समस्या तो ये है कि बहुत ज़्यादा इसमें धूप नहीं लग पाती, 2 ही 3 घंटे की धूप लग पाती है, क्योंकि अब सीज़न बदल रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा धूप यहाँ लॉन में नहीं आ पाती है।
फिर भी 2 ही 3 घंटे की धूप में आप देख पा रहे हैं कि इसका विकास बहुत ही अच्छा हुआ है। अभी मैं इसको क्या करती हूँ कि इसको मैं टर्न करती रहती हूँ। जहाँ पर धूप होती है मैं वहाँ पर इसको थोड़ा खिसका देती हूँ, तो थोड़ा धूप अब इसको मिलने लगी है। और आज मैं इसमें जो फर्टिलाइज़र डालूँगी, तो इसमें पोषक तत्वों की जो कमी है वो भी दूर हो जाएगी और फिर कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएँगी। मैंने इस पौधे को बीजों के द्वारा ग्रो किया था, क्योंकि मेरे पास ज़मीन में भी लगा हुआ हरसिंगार का बहुत ही बड़ा पौधा है और इसमें फूल बहुत सारे खिलते हैं। सितंबर से ही फूल इसमें आ रहे हैं और पूरी गली महकने लगती है, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन खुशबू इसमें बहुत बड़ी-बड़ी होती है। शाम को 4 बजे के बाद खिलना स्टार्ट होते हैं और पूरी रात पूरी गली महकती रहती है। इसीलिए इसको नाइट जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है और ये देव वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय में जो नवरत्न मिले थे, उसमें से एक पौधा ये भी था। इस पौधे के घर में लगाने से वास्तु कहता है कि लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी जी को ये फूल बहुत ही प्रिय है और भोले बाबा को भी ये फूल बहुत ही पसंद है। इसका नाम ही इसीलिए हरसिंगार रखा गया है। सब मिलाकर यह बहुत ही शुभ पौधा होता है, इसलिए 1-2 पौधे तो घर में इसको लगा कर के रखने ही चाहिए। 3-4 दिन पहले मैंने इसमें एसएसपी भी डाला था। एसएसपी जो होता है, इसमें फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर अच्छी मात्रा में होती है, तो ये हरसिंगार के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, तो इतने बड़े गमले के लिए आपको 50 ग्राम इस्तेमाल करना है एसएसपी। क्योंकि मैंने 4-5 दिन पहले भी दिया है, तो बार-बार नहीं देना चाहिए, 1 महीने में 1 ही बार दिया जाता है। तो आज मैं दूसरे फर्टिलाइज़र्स देने वाली हूँ। हरसिंगार के पौधे के लिए गोबर की सड़ी हुई खाद और ये वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट खाद बहुत ही बढ़िया होती है, अमृत के समान काम करती है। तो सबसे पहले आज मैं इसमें कंपोस्ट खाद डालने वाली हूँ। कंपोस्ट खाद मैंने खुद बनाया हुआ था, घर पे जो किचन में कचरा निकलता है, उसी से मैं बनाती रहती हूँ अक्सर। जो सब्जियों के छिलके होते हैं, तरह-तरह की सब्जियाँ होती हैं और प्याज़ वगैरह के भी होते हैं, लहसुन के होते हैं और बहुत सारी सब्जियों के छिलके होते हैं। नींबू के छिलके भी मिलाने चाहिए, इसमें कॉफ़ी पाउडर भी मैं मिलाती हूँ और गुड़ भी मिलाती हूँ। गुड़ मिलाने से इसमें फास्फोरस की मात्रा भी बढ़ जाती है और डिकम्पोज़्ड भी जल्दी होता है। साथ में अगर मिल जाता है तो मैं गोबर भी डाल देती हूँ, तो बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाता है। यही कंपोस्ट खाद आज मैं इसमें डालने वाली हूँ। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, तो जो ये 18 इंच का 16 इंच का गमला है, तो इसमें 400-500 ग्राम कम से कम डालना है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी है, इसी वजह से इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो जब पौधा पुराना होता है, मेरा ये पौधा जो है 1 वर्ष पुराना है, तो पौधा जो होता है उसकी आयु के अनुसार, गमले के साइज़ के अनुसार ही फर्टिलाइज़र देना चाहिए। अब ये गमला 16 इंच का है और ये पौधा 1 वर्ष पुराना है, तो इसमें 400-500 ग्राम कंपोस्ट खाद दिया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जब भी किसी भी पौधे में आप फर्टिलाइज़र दें, तो शाम के समय ही दें, दोपहर में कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग का भी बहुत ही महत्व होता है। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप फर्टिलाइज़र दें, तो मिट्टी गीली ना रहने दें, मिट्टी को पहले से गुड़ाई करके सुखा लें। अभी आप देख पा रहे हैं कि इसकी मिट्टी सूखी है और इसमें से 1-2 इंच मैं मिट्टी निकाल लूँगी। मिट्टी निकालने के बाद ही जब इसमें फर्टिलाइज़र जड़ों में दिया जाता है, तब ज़्यादा लाभ करता है। तो इस तरीके से इसमें 2-3 इंच मिट्टी निकाल लेना है और इसमें फर्टिलाइज़र डाल देना है। अब इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद जो मिट्टी मैंने निकाली थी, इसको ऊपर से फिर से डाल देना है, इसी से ये फर्टिलाइज़र को कवर कर देना है। अब इसमें डालना है पानी, लेकिन दोस्तों आज मैं इसमें पानी नहीं डालने वाली हूँ। आज इसमें मैं एक तरल खाद डालने वाली हूँ, जो 2 चीज़ों के मिश्रण से बना है। ये 2 चीज़ें थी दोस्तों, सरसों की खली और नीम की खली। सरसों की खली जो होती है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हमारे सभी पेड़-पौधों के लिए, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें सल्फ़र पाया जाता है और जो इसमें थोड़ा-सा तेल की मात्रा पाई जाती है, वो पौधे को फंगस से बचाता है, मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगने देता है। और जो ये नीम की खली है, इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी पाई जाती है और भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ में ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है, मिट्टी को सुरक्षित रखती है, कीड़े-मकोड़ों से बचाती है, इसमें फंगस वगैरह नहीं लगने पाती हैं, जड़ें स्वस्थ रहती हैं। इनको आप छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर भी डाल सकते हैं
और पाउडर बना करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है, क्योंकि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ये बहुत ही जल्दी ऑब्ज़ॉर्ब होता है। इसके लिए मैंने 2 दिन पहले ही 1 लीटर पानी लिया था, शुद्ध साफ पानी था, और इसी पानी में मैंने 50 ग्राम सरसों की खली, क्योंकि मेरा कंटेनर जो है 16 इंच का है और 1 वर्ष पुराना पौधा है, तो 50 ग्राम मैंने सरसों की खली इसमें डाला था और 30-40 ग्राम जो है नीम की खली डाला था, और डाल करके ढक करके मैंने रख दिया था। अभी आप देख पा रहे हैं 2 दिनों बाद ये बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके रेडी हो गया है पौधे में डालने के लिए। आप पानी की जगह इस फर्टिलाइज़र को जड़ों में ऐसे ही दे देना है। जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र दें तो पानी ज़रूर डालें। लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो इसमें पानी होता ही है ऑलरेडी, तो इसलिए फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको लगे कि मिट्टी ज़्यादा ड्राई है, इस फर्टिलाइज़र से काम नहीं चल पा रहा है, तो उसमें आप पानी डालें। नहीं तो जब सूखा खाद आप इस्तेमाल करते हैं तब तो पानी डालने की बहुत ही आवश्यकता होती है, इसीलिए सूखी मिट्टी में खाद दिया जाता है। जब पानी डाला जाता है तभी उसमें अब्ज़ॉर्ब होता है, घुलता है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है और फिर बल्कि पौधे को नुकसान होता है। अगर सिर्फ़ खाद पड़ती है और पानी नहीं पड़ता है तो पौधे के जलने का भी खतरा बना रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप भी अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका हरसिंगार का पौधा जल्द ही फूलों से भर जाएगा और आपका घर आंगन महकता रहेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।